नमस्ते विवेक से परिवार, जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो सिर्फ वही देखें जिनकी गोद अभी तक खाली है या जिनके घर में 1, 2 या 3 बेटियां हैं और पुत्र रत्न की बहुत बहुत इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बीजम माम सर्वभूतानाम, मैं ही सभी प्राणियों का बीज दाता हूं। फिर भी आज लाखों माँ बाप रो रहे हैं, सास ससुर ताने मार रहे हैं, समाज हंस रहा है। आज मैं आपको वही वैदिक गुप्त नियम बताने जा रहा हूं जिन्हें अपनाकर देवकी माँ ने 8वीं बार श्री कृष्ण को जन्म दिया। गांधारी ने 100 पुत्र प्राप्त किए। कुंती माँ ने 5 महारथी पुत्रों को जन्म दिया। अगर आप आखिर तक इस वीडियो को देख लोगे और ईमानदारी से नियम पाल लोगे तो चौथी, 5वीं या 6ठी संतान भी 100% पुत्र ही होगी। बीच में मत छोड़ना वरना पुत्र योग छूट जाएगा। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली कथा खुद भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी की। कंस ने पहले 6 पुत्रों को जन्म लेते ही दीवार पर पटक पटक कर मार डाला। 7वां बाल तो चमत्कार से माँ रोहिणी की कोख में चला गया। 7वीं संतान भी कन्या रूप में ली गई थी। देवान में देवकी माँ रात रात भर रोती थीं, हे नारायण, मैंने कौन सा पाप किया जो मेरी कोख से पुत्र जीवित नहीं रह पाता। फिर एक रात भगवान नारायण ने वसुदेव जी को स्वप्न में दर्शन दिए। वसुदेव, अब रोहिणी नक्षत्र में उत्तर दिशा में सिर करके पुत्रदायी नियमों से सहवास करो, मैं स्वयं पुत्र बनकर आऊंगा। ठीक रोहिणी नक्षत्र, ठीक वैदिक मुहूर्त में सहवास हुआ और 8वीं बार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इसलिए आज भी जो दंपति रोहिणी पुष्य नक्षत्र में नियम पालते हैं, भगवान खुद पुत्र बनकर आते हैं। दूसरी कथा महारानी गांधारी की। विवाह के बाद 2 साल तक गर्भ नहीं ठहरा। फिर जब ठहरा तो 2 साल तक प्रसव नहीं हुआ। गांधारी रो रो कर कहती थीं, क्या मेरी कोख में केवल कन्या रत्न नहीं आएंगी? क्या मुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा? तब महर्षि व्यास आए और बोले, गांधारी, अब 43 दिन तक अश्वगंधा शतावर लो, संतान गोपाल मंत्र की 11 माला जपो और उत्तर दिशा में पुत्रदायी आसन से सहवास करो। गांधारी ने ठीक वैसा ही किया और एक साथ 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इसलिए आज भी जो पति पत्नी 43 दिन अश्वगंधा शतावर लेते हैं, उनका वाई क्रोमोसोम इतना बलवान हो जाता है कि पुत्र होना तय हो जाता है। तीसरी सबसे मार्मिक कथा मां कुंती की। विवाह के 12 साल तक कोई संतान नहीं। महाराज पांडु ने कहा, हे कुंती, अब धर्म से दूसरा विवाह कर लो। कुंती रात रात भर रोती थी। फिर दुर्वासा ऋषि का दिया मंत्र याद आया। सूर्यदेव से कर्ण को जन्म दिया। फिर जब पांडव चाहिए थे तो कुंती ने पांडु से कहा, महाराज, अब वैदिक नियमों से गर्भाधान करो। पुष्य नक्षत्र, उत्तर दिशा, दाहिना पैर ऊपर और संतान गोपाल मंत्र। और ठीक 5 बार नियम पालने पर 5 महारथी पुत्र प्राप्त हुए। सोचिए, जिस माँ को 12 साल तक संतान नहीं हुई, उसने 5-5 महारथी पुत्रों को जन्म दिया, क्योंकि उसने वैदिक नियम नहीं छोड़े। अब नियम नंबर 1, पुत्रदायी नक्षत्र। यही नक्षत्र देवकी माँ ने भी पाले थे। गर्भाधान केवल इन 8 पुत्रदायी नक्षत्रों में करना है। पहला पुष्य, दूसरा अश्वनी, तीसरा मृगशिरा, चौथा उत्तरा फाल्गुनी, 5वां उत्तरा आषाढ़ा, 6ठा उत्तरा भाद्रपद, 7वां रोहिणी, 8वां अनुराधा। पराशर ऋषि कहते हैं, इन नक्षत्रों में किया गया संभोग कभी व्यर्थ नहीं जाता। नियम नंबर 2, आयुर्वेदिक औषधि। ठीक वही जो गांधारी ने किया था। गर्भाधान से 43 दिन पहले रोज पति 5 ग्राम अश्वगंधा प्लस 3 ग्राम शिलाजित प्लस शहद प्लस दूध, पत्नी 3 ग्राम शतावर प्लस आंवला प्लस 5 से 6 केसर के धागे प्लस दूध। धन्वंतरी जी ने कहा था, ये वाई क्रोमोसोम को इतना बलवान बनाती है कि कन्या होना नामुमकिन हो जाता है। नियम नंबर 3, सहवास की गुप्त विधि। यही नियम कुंती माँ ने भी पाले थे। 1, उत्तर दिशा में सिर करके लेटना है। 2, पुरुष ऊपर, स्त्री का दाहिना पैर ऊपर। 3, सहवास के बाद स्त्री 21 मिनट तक बिना हिले लेटी रहेगी। 4, दाहिना नथुना बंद करके बाएं से सांस लेगी। 5, पति उसके माथे पर हाथ रखकर बोलेगा, हे नारायण, मेरी पत्नी की कोख में अपना अंश भेजो। ये सुश्रुत सानिता और वात्सायन कामसूत्र में लिखा है। नियम 4, रोज 11 माला संतान गोपाल मंत्र। मैं अभी आपके सामने 1 माला जपता हूं, आप भी मेरे साथ बोलो।
ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तामहम शरणम गतः। पूरी माला धीरे धीरे जपो, 3 से 4 मिनट लगेंगे। नियम 5, पत्नी अपने हाथ से केले का पेड़ लगाए और रोज जल चढ़ाए। हर सोमवार बाणलिंग पर दूध चढ़ाओ। हर गुरुवार विष्णु मंदिर में पीला फूल केला चढ़ाओ। तुलसी माँ को रोज घी का दीपक जलाओ। पति रोज सूर्य को जल चढ़ाते हुए 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। गर्भ ठहरने के बाद तीसरे महीने से पुत्र जीवक बीज मंत्र शुरू करो। दोस्तों याद रखो, श्री कृष्ण 7 बार कन्या रूप में भी आए थे, फिर भी 8वीं बार पूर्ण अवतार बने। आपका भी 8वां अवतार अर्थात चौथा पुत्र जरूर आएगा। बस इन नियमों को माँ की तरह पालो। अब कमेंट में जरूर लिखो, जय श्री कृष्ण, मुझे पुत्र रत्न चाहिए। और इस वीडियो को हर उस माँ बाप तक पहुंचाओ जिसकी गोद खाली है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय संतान गोपाल।